से शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सोनीपत के रहने वाला भोलू शहपुरिया ने अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट किया, बीते बुधवार को अंकित को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल ही हुई थी ये वारदात। हरियाणा के सोनीपत के गोगी गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। भोलू शहपुरिया ने इंस्टा पोस्ट पर लिखा है कि अंकित हमारे दुश्मनों से मिला था, हमारे गोगी भाई पर एक गाना भी बनाया था। ये अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। गैंग लीडर गोगी भाई के साथ हुई घटना पर गाना बनाने को लेकर यह विवाद हुआ है। इस पोस्ट को लेकर फिलहाल ऐसा लग रहा है शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या हुई थी। 25 गोली दागी गई थी। 4 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। 6 गोली लगी थी अंकित को, जिससे उसकी जान चली गई। हमलावरों की तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच गोगी गैंग की ओर से इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। तो वहीं अंकित बालियान हत्याकांड मामले में एडीजी ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, उसके बाद ही आगे की बात बताई जाएगी। है कि जितेंद्र गोगी का जो हत्याकांड था उसके ऊपर उसने गाने बनाए थे और उनके विरोधियों के साथ वो मिल गया था अंकित बालियान। इस बात में कितनी दम है? अंकित बालियान हरियाणा में सोनीपत जनपद में काफ़ी समय तक रहे थे, लेकिन इस प्रकार की कोई जानकारी यूपी पुलिस के पास नहीं है कि इन्होंने कोई राइवल गैंग ज्वाइन किया था अथवा किसी तरह से किसी भी गैंग से इनकी कोई दुश्मनी थी। कुछ गाने इन्होंने ज़रूर सोशल मीडिया पे पोस्ट हुए जो काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं और उसमें कोर्ट में गोली मारने के संबंध में गायन किया गया है। इस प्रकरण के सभी एंगल्स की तफ्तीश यूपी पुलिस द्वारा की जा रही है और अभी किसी भी चीज़ पर कमेंट करना प्रीमैच्योर होगा क्योंकि वो जानकारियां अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे 2021 में रोहिणी कोर्ट में ही जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या की गई थी और उसमें टिल्लू ताजपुरिया गैंग का नाम भी आया था, तो ये मान लिया जाए कि वो गाना जो था वो इशारा कर रहा था जितेंद्र गोगी हत्याकांड की ओर? इस तरह के गानों का मतलब ये नहीं है कि कोई दुश्मनी हो। कोई भी इवेंट होता है उस पर चूँकि सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरह की घटनाओं के बारे में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन होता है। और टिल्लू ताजपुरिया और की भी हत्या हुई, गोगी की भी हत्या हुई। ये गैंग्स उन हत्याओं के बाद समाप्त नहीं हुए और एक तरह से डिसेंट्रलाइज होकर इनके छोटे छोटे जो छत्रप थे उन लोगों ने अपने गैंग्स को आगे बढ़ाया है। इन सभी गैंग्स के बारे में जानकारी की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे 2021 में जितेंद्र गोगी की हत्या होती है रोहिणी कोर्ट में, फिर 2023 में टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी जाती है और ये बात सामने आती है कि दीपक बॉक्सर ने उसकी हत्या योगेश टुंडा से करवाई थी। तो अब क्या इनका प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी आ गया है? अभी तक इनका कोई प्रभाव यूपी में नहीं रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं इस प्रकार की घटनाएं हमारे लिए चैलेंज है और इसको इसी कारण से एज अ चैलेंज वर्कआउट करना जरूरी है। एक बात और भी वहाँ चर्चा में है कि अंकित बालियान पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। क्या पंचायत के चुनाव से या कोई पॉलिटिकल एंगल भी इस हत्याकांड की वजह हो सकते हैं? अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो चुनाव संबंधी रंजिश होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और जैसे कल शाम को वहाँ पर ट्रैफिक जाम वगैरह भी लगाया गया था डेड बॉडी रखकर अंकित की, तो अब उसका क्या क्रीमेशन हो चुका है, क्या स्थिति है? जब इस तरह की घटना होती है तो पब्लिक में थोड़ा बहुत रोष होना स्वाभाविक है। लोगों ने उसको डेड बॉडी को चौराहे पर रखकर उस रोष का इजहार किया था। पुलिस द्वारा लोगों को समझा बुझाकर और घटना को जल्दी से जल्दी अनावरण करने का आश्वासन देकर इस जाम को खुलवा दिया। अंकित बालियान जी के बॉडी का क्रिमेशन का प्रोसेस चल रहा है।